गोपालगढ़। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज ने आगामी स्थानीय चुनाव के मद्देनजर टीपी नगर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में पार्टी के समस्त मोर्चा प्रकोष्ठों और संगठन के पदाधिकारियों और प्रमुख कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों में नई ऊर्जा का संचार करते हुए कहा कि हम सबको पूरी एकजुटता से पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव हेतु कार्य करने की जरूरत है। आगामी नगरीय निकाय व पंचायती चुनाव की दृष्टि से प्रदेश अध्यक्ष सभी जिलों में लगातार बैठकें करते हुए कांग्रेस जनों में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करते हुए कहा कि एकजुटता के साथ हमें स्थानीय चुनाव लड़ना है। अपने उद्बोधन में राज्य की वर्तमान भाजपा सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि यद्यपि डबल इंजन की सरकार दावा करती है कि विकास कार्यों के लिए फंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि रुके हुए विकास कार्य फंड की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। बैठक में उपस्थित हमारे बीच में माननीय जयसिंह अग्रवाल जी, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की हम लोग को तैयारी करना है। ये 2 चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, जमीन से जुड़ा हुआ चुनाव है कि बड़े चुनाव विधानसभा लोकसभा निकल चुकी, लेकिन ये दोनों चुनाव ये हमारे उन कार्यकर्ताओं के लिए है जो हमेशा पार्टी के लिए झंडा उठाते, पार्टी के लिए दरी बिछाते, पार्टी के लिए झंडा लगाते और हमेशा पार्टी के हर गतिविधियों में शामिल रहकर पार्टी के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए आप लोग काम करते हैं जमीनी स्तर पर। इसलिए ये चुनाव आप उन कार्यकर्ताओं के लिए है जो पार्टी को हमेशा समर्पित होकर काम करते हैं। इसलिए हम नगर निगम हमारा कोरबा महापौर और सभापति हमारे फेवर में है, 3 नगर पालिका 2 नगर पंचायत। इतने जगहों में हम लोग को शहरी चुनाव में हम लोग को मेहनत करना है और जिला पंचायत जनपद के लिए जनपद सदस्य और सरपंच के लिए भी हम लोग को तैयारियां करना है। दोनों शहर और गांव का चुनाव, दोनों चुनाव के लिए हम लोग को तैयारी करनी। इसके लिए आप लोग जिला स्तर से अध्यक्ष जी और तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण, इसके लिए आप लोग प्रभार हर ब्लॉकों में अगर बनाए हुए ठीक है, किसी को बदलना है फिर बदल करना है, कोई मजबूत को देना है, किसी को अतिरिक्त देना है, उनको दे दीजिए। क्योंकि मैं चाहता हूं इस समय कि सरपंच चुनाव भी अगर लड़े, हमारे पास सरकार तो है नहीं कि हम लोग 2 लोग 2-2 3-3 लड़ ले और कि हम पैसा भी खर्च कर ले, सब चीज कर ले, हमारे पास काम मिलेगा, इतना ज्यादा कोई संभावना तो है नहीं हमारे पास। इसलिए हम लोग आपस में न लड़कर ग्राम पंचायत के लिए सरपंच किसको लड़ाना है, महिला सीट हो, जेंट सीट हो, तो उस कंडीशन में आप लोग आपस में वहां के कार्यकर्ता बैठकर, ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता बैठकर उसको तय कर ले। जनपद किसको लड़ाना है उसको आपस में बैठकर तय कर ले। जिला पंचायत की इस एरिया में कहाँ महिला कहाँ जेंट्स और कैटेगरी वाइज किसको लड़ाना है उसको आपस में बैठकर आप लोग तय कर ले, ताकि सिंगल अगर लड़ेंगे तो निश्चित रूप से बड़े नेता आपके जिला स्तर के जाएंगे प्रचार करने में, तो सुविधाजनक होगा। अगर 2 लोग आपस में लड़ेंगे, हम किस नाम से वहां जाके वोट मांगे, तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए दिक्कत हो जाता है और जीतने का चांसेस कम रहता है। इसलिए अगर सिंगल लड़ाएंगे तो हम लोग को जीतने का चांसेस और बड़े नेताओं को वहां जाके प्रचार करने के लिए भी आसानी हो जाता है। इसलिए ग्राम पंचायत स्तर पर तैयारियां कर ले। लेकिन शहर चुनाव की अगर हम लोग बात करें, शहर चुनाव में तमाम मेयर और हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष और जो हमारे जिला अध्यक्ष एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे और वापसी में आज कोरबा कांग्रेस कमेटी का, शहर और ग्रामीण दोनों कांग्रेस कमेटी का बैठक रखा गया। साथ ही इसके साथ आज 2 बैठकें कोरबा और बिलासपुर में। आने वाला समय में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर और ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर, दोनों तैयारियों को लेकर हम लोग जिला स्तर में जाकर तमाम वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, तमाम शहर कांग्रेस के अध्यक्ष, मेयर, तमाम लोगों से बैठकर, कार्यकर्ताओं से बैठकर हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, ताकि आने वाला समय नगरीय निकाय का चुनाव है, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को
कांग्रेस बढ़िया मजबूती के साथ, एकता के साथ, मजबूती के साथ लड़े। इसके लिए हम लोग अभी से तैयारियां प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शुरू कर दिया है। इसी के तारतम्य में आज कोरबा में बैठक रखा गया है। इसके बाद अगला बैठक आज ही बिलासपुर में भी रखा गया है। 15 साल बाद प्रदेश में सत्ता में आई थी, कहाँ चूक हो गई और अभी नगरीय निकाय चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव में किस तरह क्या? बिल्कुल, सत्ता में हमारी पार्टी थी, 15 साल के बाद कहाँ चूक हुई, क्या है, वो समीक्षा बैठकें हो चुकी थी। लेकिन आने वाला समय में हम लोग नगरीय निकाय चुनाव जीतना है और नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगमों में किस तरह से हम रणनीति के साथ काम करें, उन रणनीतियों पर हमारी चर्चाएं हुई है और निश्चित रूप से वरिष्ठ नेताओं को और हमारे पूरे मेयर और तमाम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है ताकि हम लोग बारीकी से बूथ स्तर से हम लोग काम कर सके और मजबूती लेके हम लोग चुनाव लड़ सके। क्या केदार कश्यप पिछले बार चुनाव नहीं आ रहे थे क्या केदार कश्यप अमृत पी कर आए हैं क्या? एक बार उनसे पूछ लीजिए। देखिए, चुनाव है, हार और जीत होते रहता है। उपचुनाव जीत लिए, कौन सा बड़ा तीर मार लिए, भारतीय जनता पार्टी का सीट था, भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। लेकिन क्या कोई भी उपचुनाव ज्यादातर सरकार के फेवर में जाता है? पिछले समय हमने भी तो 5 उपचुनाव जीते, उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी के जीते, दंतेवाड़ा सीट। केदार कश्यप जाके पूछ लीजिए भारतीय जनता पार्टी सीट क्यों हारे, जो कि कांग्रेस के 2 सीट हम लोगों ने भी जीते। उस समय केदार कश्यप कहाँ गए थे? तो 34 साल का सीट था भारतीय जनता पार्टी का, 8 बार का विधायक थे कंटिन्यू। तो हमारे लिए आसान नहीं था, लेकिन पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी, एकता के साथ चुनाव लड़ी। हार जीत होते रहता है, लेकिन हम नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी बेहतर तैयारी कर रही है और निश्चित रूप से हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। अनावरी रिपोर्ट जो जारी की है सरकारों ने औसत उत्पादन को लेकर के, क्या जानकारी है आपको? कई जगह जानकारी आ रही है कि उपज कम दर्शाया गया है, उत्पादन ज्यादा हुआ है। बिल्कुल, सरकार का नियत बिल्कुल भी साफ नहीं है। ये 1 साल किसानों को पैसा देने के बाद दूसरी साल बुरी तरह से ये हाँपने लगी है और देखते जाइए आप 6 महीने के अंदर में 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिए। आखिर ये पैसा कहाँ गया? सरकार का बजट कहाँ गया? गांव में 1 रुपए का काम नहीं है, शहरों में 1 रुपए का काम नहीं है, और उसके बाद 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज कहाँ गया? और ऊपर से मनपसंद छत्तीसगढ़ के जनता को मनपसंद ऐप लागू किया ताकि मनपसंद शराब पिला सके और गली गली पान ठेला में शराब बेच सके और उसका पैसा एक राजस्व के रूप में और अपने जेब में भर सके। जब किसानों को देने के लिए पैसा नहीं है, इस तरह से किसानों के लिए लगातार ये सरकार षड्यंत्र कर रही है और 21 कुंटल धान खरीदने का वादा ये सरकार करके आई थी। लेकिन आप समितियों में जाके आप देखेंगे कहीं तो 11 कुंटल, कहीं तो 12 कुंटल, कहीं तो 13 कुंटल, कहीं तो 14 कुंटल खरीदा जा रहा है। बहुत से समितियों में 21 कुंटल खरीदा नहीं जा रहा है। और आप राशि भी चेक करेंगे उनके खातों में तो 2300 रुपए उनके खातों में राशि दिया जा रहा है, जबकि ये सरकार एक मुश्त 3100 रुपए राशि देने का इन्होंने वादा करके आए थे। इसलिए कांग्रेस इसका लगातार निगरानी कमेटी बनाकर चेक कर जांच कर रही है और किसानों के लिए निश्चित रूप से हर तरह से लड़ाई लड़ने को तैयार है। मोहन मरकाम का कहना है कि कांग्रेस और कॉन्फिडेंस में हार गई। मोहन मरकाम का कहना है कि और कॉन्फिडेंस में कांग्रेस आ गई। किसमें? देखिए, 2023 के चुनाव पे अभी मुझे कुछ नहीं कहना है। हमने साफ साफ कह दिया है कि उसकी समीक्षा हो चुकी है, दिल्ली में हमारी चर्चाएं हो चुकी है। क्योंकि कोरबा में ही 2 दिनों में 4 मौतें ऑक्सीजन की कमी कारण हुई। बिल्कुल प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर में है। आप देखेंगे बस्तर से लेकर सरगुजा तक बरसात के सीजन में लोग डायरिया से मौतें होते रही, अब मलेरिया से मौतें हो रही है, तो कहीं ऑक्सीजन कमी से, तो कहीं तो आंख फोड़वा कांड फिर से शुरू हो गई। मतलब पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है और नकली गोली दवाइयां सप्लाई हो रही है और मंत्री और पूरे सरकार कमीशन खोरी में व्यस्त है। इसलिए सरकार पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर व्यवस्था हो सके। कृषि मंत्री की गाड़ी बड़े हादसे का शिकार हो गई, मंत्रियों की गाड़ियां हादसे का शिकार हो, मंत्रियों की सुरक्षा में चूक हो रही है। देखिए क्या है, मैंने तो रामविचार नेताम जी को देखने भी गया था। अब ये घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लेकिन
अब इसके जिम्मेदार कौन है, क्या हो सकता है, मुझे तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटनाओं को, वीआईपी घटनाओं को और जनमानस की घटनाओं को भी रोकने के लिए सरकार को इसमें उचित पहल करना चाहिए। 45,000 महिलाएं, जिले में 45,000 महिलाएं फ्लोरम एक्ट से एक चिट फंड के माध्यम से ठगी का शिकार हो गया, जिनके ऊपर लाखों का कर्जा हो गया, और लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर बिल्कुल खामोश है। नहीं, बिल्कुल, मुझे कोई इस पत्रकार साथियों ने यहाँ अवगत भी कराया था, बड़ा मामला है और मैं आपके मीडिया के और समाचार के माध्यम से मैंने देखा है, अगर इस तरह की कंपनियां अगर फर्जी काम की है और गड़बड़ियां की है तो निश्चित रूप से सरकार की जवाबदारी बनती है कि ऐसी कंपनियों और उनके मालिकों के ऊपर कार्रवाई करे, उनकी जमीनें, उनकी संपत्तियों को कुर्क करे, क्योंकि भोले भाले सीधे साधे ग्रामीणों को लूटने का काम अगर कोई कर रही है, इसके लिए बिल्कुल भी कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। हम लोग यहाँ के